नमस्कार। कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और विभिन्न स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में कि कैसे करके क्या होगा आफ्टर 3rd में लॉकडाउन एक्सटेंशन करेंगे या क्या नहीं करेंगे, सबका वो वक्तव्य सुन रहे थे। तो एट द एंड ऑफ द मीटिंग खत्म होने के बाद जो बात निकल के आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी फोकस किए हैं कि ये लॉकडाउन रहेगा 3rd मई के बाद। जिस एरिया जो कि आप बोल सकते हैं जो हॉटस्पॉट या फिर रेड जोन है वहां पर लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा आफ्टर 3rd मई। नरेंद्र मोदी जी फोकस कर रहे थे कि लॉकडाउन के साथ मतलब ये जो अभी ये जो इंडिया विल फाइट अगेंस्ट दिस वायरस बट एट द सेम टाइम इकोनॉमी को भी ध्यान में रखते हुए। तो नरेंद्र मोदी जी उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम डिफरेंट चीफ मिनिस्टर को बोल रहे थे कि हाँ हमें इकोनॉमी को भी ठीक रखना है और ये फाइट अगेंस्ट जो चल रहा है हमारे ये डेडली वायरस के अगेंस्ट में ये भी हमें चलना पड़ेगा। साथ के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो सकते हैं जिस एरिया पे और ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है या फिर आप बोल सकते हैं जिस एरिया में कोई केसेस नहीं वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो सकते हैं। पर और जो रेड जोन और जो हाई अब हॉटस्पॉट है वहां पर तो फिलहाल रेस्ट्रिक्शन रहेगा। नरेंद्र मोदी जी फोकस किए हैं कि स्टेट को कि जो भी एरिया रेड जोन है उसको ऑरेंज या ग्रीन पे कन्वर्ट करने के लिए प्राइवेट व्हीकल्स तो अलाउ होगा, पर क्या है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो प्राइवेट व्हीकल्स अलाउ होगा पर सडन रेस्ट्रिक्शन के अंडर पे, और पब्लिक व्हीकल्स जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वो बंद रहेगा। साथ के साथ स्कूल कॉलेजेस तो बंद रहेंगे और कोई भी रिलीजियस मीटिंग या फिर बोल सकते हैं जैसे कि गैदरिंग करके नमाज पढ़ना एक्सेट्रा और या फिर पूजा करना ये सब चीज बैन रहेंगे। और मेघालय के चीफ मिनिस्टर उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में थे तो वहां पर वो बोल रहे थे कि यस लॉकडाउन रिलैक्स होगा, जिस एरिया में ग्रीन जोन है वहां पर लॉकडाउन रिलैक्स होगा, पर पीपल का माइंडसेट में अभी भी वो डिसिप्लिन या फिर आप बोल सकते हैं लॉकडाउन का जो रूल है वो उस ग्रीन जोन में लॉकडाउन रिलैक्स होने के बाद भी वो होना पड़ेगा। तो एज अ होल आप देखोगे कि कल मीटिंग में करीब 5 ऐसे सीएम थे, चीफ मिनिस्टर्स थे जो कि 5 आउट ऑफ 9 मतलब 5 सीएम ऐसे थे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी को बोल रहे हैं कि लॉकडाउन को हटाओ, और बाकी जितने भी चीफ मिनिस्टर थे सब बोल रहे थे कि एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन मैंने 3rd मई के बाद एक्सटेंशन करने के लिए बोल रहे थे। तो ऑफिशियली तो कोई डिक्लेरेशन नहीं आया अभी तक क्योंकि 3rd में अभी बाकी है, पर एक आभास हमें मिलने को जा रहा है कि यस लॉकडाउन एक्सटेंड होगा आफ्टर 3rd में। नरेंद्र मोदी जी और एक चीज चीफ में इस मीटिंग के रिव्यू में बोले कि हाँ रिलैक्सेशन होगा, इकोनॉमिक एक्टिव बिजनेस शुरू होगा और सब शुरू होगा, पर अभी हमें जो मास्क और 2 गज दूरी मतलब है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मतलब 1 फीट 2 फीट जो दूरी हम मेंटेन करना पड़ेगा वो गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो एज अ होल आप देखना भारत में काफी सारा विभिन्न प्रकार के रोग हैं। There are lots of diseases, different kind of diseases in India. So भारत एक पर्टिकुलर फोकस से इस वायरस के ऊपर फोकस करके इंडिया नहीं रह सकते, बिकॉज अब देखो कि अभी रेनी सीजन के बाद मलेरिया होता है और काफी सारा डिजीज होता है। यूपी में भी काफी मलेरिया का डिजीज होकर बच्चों के मौत होती है। सो वी एंड दिस वायरस, इससे पता चलता है कि सर ने जो बोला कि हाँ हमें इकोनॉमी भी देखना पड़ेगा और इस वायरस के साथ भी लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इस समय देयर इज नो वैक्सीन, नो पर्टिकुलर मेडिसिन टू फाइट विद दिस वायरस। सो हमें मान के वी विल हैव टू थिंक कि मान के चलना पड़ेगा कि इस वायरस के साथ हमें रोज लड़ना पड़ेगा। वी विल हैव टू फाइट विद दिस वायरस एवरी डे। we cannot sit at home
and get scared कि भाई ये वायरस हमको अटैक करेगा, we will know. No, we cannot sit at home always. Yes, कुछ सर्टन पीरियड तक लॉकडाउन रह सकता है, पर हर समय लॉकडाउन हम गवर्नमेंट एक्सटेंड नहीं कर सकता. पर यस, वी कैन फाइट विद दिस वायरस प्रोवाइडेड हम डिसिप्लिन रहे. वी हैव टू बी डिसिप्लिन इन लाइफ. हमें स्वच्छ भारत और जो भी पैरामीटर्स देखने को मिला इस लॉकडाउन या फिर इस वायरस के चलते, कि हाथ धोना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, विल हैव टू वेयर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीन योर हैंड, स्वच्छ भारत. तो ये सब चीज हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस वायरस विल रिमेन लॉन्ग. ये वायरस रहेगा और इसके साथ फाइट हमें रोज करना पड़ेगा. वी विल हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस वायरस एवरी डे एंड वी कैनॉट स्टे एट होम. हम घर में रह के हम ये फाइट नहीं कर सकते. अगर सोचेंगे कि भाई ये वायरस चला जाएगा, तो ये नहीं है. पर यस, we will have to maintain discipline. Discipline is the only solution आप बोल सकते हैं. सर ने फिर से बोला कि रेगुलर एक्टिविटी शुरू हो जाएगा. द रेगुलर एक्टिविटी विल स्टार्ट, बट वेयरिंग ऑफ मास्क, हैंड वॉश करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा. तो कुछ चीज है, दिस थिंग्स विल रिमेन पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ये रहेगा हम लोग के हमारे जिंदगी में कुछ सालों तक. बिकॉज देखिए इंडिया में वी हैव, अगेन मैं बोल रहा हूँ, काफी सारा डिजीज है. वी कैन नॉट फोकस ऑलवेज ऑन ओनली वन पर्टिकुलर डिजीज. अगर हेल्थ मिनिस्टर, इफ गवर्नमेंट फोकस ओनली वन डिजीज एंड फॉरगेट द रेस्ट, तो क्या होगा? द बैलेंस विल नॉट बी इन ए प्रॉपर शेप. अब जाके देखो अफ्रीकन कंट्रीज में, और जो भी देर आर वेरी पुअर कंट्रीज, देर आर हेल लॉट ऑफ डिजीज. उन लोग के पास तो काफी महामारी है. सो एज अ होल वी कैन सी कि लॉकडाउन एक्सटेंशन होगा आफ्टर 3rd May, प्रोवाइडेड डिफरेंट स्टेट तो अपने डिफरेंट वक्तव्य दे रहे हैं उन लॉकडाउन के बारे में. बट यस, रेड जोन एंड द हॉटस्पॉट एरिया को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा. और शायद और अब तो देख रहे काफी शॉप्स एंड ऑल खुल रहे, पर इंडिविजुअल स्टेट विल टेक देयर कॉल. एंड क्या होगा अल्टीमेटली, क्या डिसीजन होगा, वो तो 2nd को या फिर 3rd May को जब सर आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे और हमें सबको बोलेंगे, एंड वी विल हैव टू फॉलो. बट द वन थिंग आई वांट टू से, बी स्वच्छ भारत, बी डिसिप्लिन और फॉलो द इंस्ट्रक्शन. वॉट एवर वी आर डूइंग नाउ, जो भी हम कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं और मास्क पहन रहे हैं, वी आर वेयरिंग मास्क, वॉशिंग आवर हैंड, वी आर सैनिटाइजिंग आवरसेल्फ, दिस हैज टू बी देयर. और ये हमें बोल सकते हैं, दिस विल बी आवर पार्ट ऑफ लाइफ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. सो प्लीज फॉलो द गाइडलाइंस. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. धन्यवाद.